नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल से वैश्विक स्तर पर छिड़ने वाला है एक टैरिफ वॉर और इस टैरिफ वॉर के जन्मदाता हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार अपने अनाउंसमेंट के द्वारा वैश्विक स्तर की तपिश को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। बट बीते कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिया है भारत को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक व्यापारिक वार्ता हुई थी और इस वार्ता के बाद में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर हम एक हल्का सा इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे रिश्तों में थोड़ी सी मिठास आने की उम्मीद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त और बेहतर, जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान शख्स करार दिया है। तो हम इससे ये बात तो आइडिया लगा सकते हैं शायद हमारे रिश्तों में थोड़ी सी मिठास आने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों, कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अभी चंद दिनों पहले ही इन्होंने ही, डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारे ब्रिक्स संगठन के बारे में कटाक्ष किया था कि जैसे मैंने ब्रिक्स संगठन को धमकी दी थी कि मैं आपके ऊपर 150% टैरिफ लगा दूंगा, उसके बाद ब्रिक्स जो संगठन है वो कहीं खो गया है या फिर वो ब्रेक हो चुका है। सो गाइस, व्हाइट हाउस में शुक्रवार यानी कि बीते कल के दिन पत्रकारों से ट्रंप ने बातचीत करी और उस बातचीत के दौरान ये कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हम हमेशा से अच्छे मित्र रहे हैं। काफ़ी गर्म जोशी के साथ में आपस में दोनों मिलते हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। और भारत दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वालों देशों में से एक है। हमको एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ किंग बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक टैरिफ हम ही तो लगाते हैं। इसके पीछे की मजबूरी भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे की मजबूरी ये है कि हमारा जो व्यापार होता है वो व्यापार होता है हमारा डॉलर के अंदर, और डॉलर का जो प्राइस होगा एट परसेंट उसी प्राइस पर हमको डॉलर बाय करने पड़ते हैं और उसी मनी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग व्यापार के अंदर। और अमेरिका को बैठे बिठाए एक बहुत मोटा प्रॉफिट होता है, मतलब कि हींग लगे ना फिट करी रंग चौका चौका आए। बस अपनी करेंसी उसके पास डॉलर की है और डॉलर में व्यापार करना हम सबकी मजबूरी है। और यहाँ पर अगर हम टैरिफ उससे ले भी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको उसके मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से जेनरिक दवाई बहुत ही सस्ते रेट पर अमेरिका में जाती है, आप सोचिए एक बार। और जो अमेरिका के अंदर खुद के फार्मा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका रेट कई गुना है। अगर कोई डिजीज़ की दवाई हम लोग बना रहे हैं 10 रुपये की, तो वही डिजीज़ की दवाई अगर वहाँ की फार्मेसी वहाँ की जनता परचेज करती है तो वो कम से कम मिलती है उनको 1000 रुपये की। सोचिए इतना बड़ा अंतर। शायद हमारे एहसान को डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं और लगातार हमारे ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। हमको बोला गया है टैरिफ किंग, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इंडिया को लेकर के कई बार इस बात का जिक्र किया है। लेकिन मोदी बहुत ही बुद्धिमान नेता है। पहले तो कटाक्ष कर दो, उसके बाद हल्का सा मक्खन या फिर मरहम लगा दो। अब ट्रंप ने इससे पहले भी भारत पर अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाने का आरोप लगाया था और उन्होंने दोहराया कि 2 अप्रैल से उन देशों पर नया टैक्स लागू होगा जो अमेरिकी सामान पर ऊंचे टैक्स लगा रहे हैं और हम लोग ऊंचे टैक्स लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करी थी और मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने के भीतर ये यात्रा हुई थी, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। लेकिन इनके अनाउंसमेंट से साफ साफ कहीं ना कहीं ये भी हमको डर लगता है कि शायद हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे। सो गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कनाडा के नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी से पहली बार फ़ोन पर बात करी थी और मार्क कार्नी ने आते ही अपनी जनता को थैंक्स करते समय, जब ये कनाडा के पीएम बने थे, उसी दिन अमेरिका पर निशाना साधा था कि अगर आपको टैरिफ वॉर खेलना है तो हम टैरिफ वॉर खेलने के लिए तैयार हैं, अगर आपको जंग करनी है तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। वो अलग बात है कि यूरोपीय संघ के तमाम 27 देशों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, जितने कैपेबल नहीं है कि अमेरिका को टक्कर दे सके 27 देश मिलकर के भी, क्योंकि इनका जो डिफेंस का बजट है वो हमेशा निर्भरता सन्नाटा रहा है। जो वर्तमान में इनके पास आर्मी है संख्या बहुत ही कम है, और अगर हम बात करें इसके अलावा जो यहाँ पर इनके पास परमाणु हथियार है उसकी संख्या भी बहुत ही कम है। 27 देश मिल करके भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर आप बताना कि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो निशाना साधा था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्या ये निशाना
मतलब कि इसमें जान थी या फिर ये हवाबाजी कर रहे थे। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर जो ये अमेरिका लगातार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन के पीछे इनकी एक बहुत बड़ी बेचैनी भी है। खासतौर पे चाइना का वर्चस्व अगर स्थापित हो गया तो इसकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है। और आय बढ़ाने को लेकर के दोस्तों ये जो ट्रम्प है बहुत ही बेचैन हो चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने निंजा ट्रिक का इस्तेमाल किया। EB-5 वीज़ा जो ये कहता था कि हमारी कंट्री के अंदर आप लोग 8.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करो, और EB-5 वीज़ा किसी को भी बड़ी आसानी से मिल जाता था। और EB-5 वीज़ा की जगह पे ये लेके आ चुके हैं गोल्ड कार्ड, जिसके तहत कोई भी अमीर व्यक्ति अगर अमेरिका के अंदर 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो तुरंत उसको ट्रम्प प्रोवाइड कर देंगे गोल्ड कार्ड। और पर डे 1000 गोल्ड कार्ड अमेरिका के सेल हो रहे हैं। सोचिए एक बार कि लगातार अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प किस तरह के ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका की अगर हम बात करें बचत पर काफ़ी बट्टा लगा है। जब जो बाइडेन की सरकार थी उस समय काफ़ी अधिक बट्टा लगा था। अमेरिका की बचत 74 साल में सबसे कम हुई है और ग्रोथ भी सिर्फ 2.5% हुई है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प लगातार टैरिफ वॉर छेड़ना चाहते हैं। और टैरिफ वॉर की चिंगारी कहीं ना कहीं भारत तक भी अगर पहुंच गई तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत को सालाना 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये है आपकी रिपोर्ट, सिटी रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ। 7 अरब डॉलर, आप सोचिएगा वर्तमान में 87 रुपीज़ है $1 का प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा और आप मुझे कमेंट पक्का करना कि आखिरकार कितना रुपीज़ का, कितने इंडियन रुपीज़ का हमको नुकसान होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं ना इस टैरिफ की वजह से, जो सेक्टर हैं वो है आपके केमिकल के, मेटल के, ज्वेलरी के, ऑटोमोबाइल के और फार्मा के अंदर। और इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट बनते हैं इस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑटोमोबाइल को लेकर के इन्होंने बोल ही दिया अभी चंद दिनों पहले कि मैं ऑटोमोबाइल वाले एरिया पर 25% का टैरिफ लगाऊंगा। जो कार हमको इस समय 10 लाख की पड़ रही है उसमें 25% निकाल करके उसमें ये प्राइस और ऐड कर लीजिएगा। अब इतनी महंगी मिलने वाली है आम जनता को कार। सो गाइस, ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बने थे और 20 जनवरी को इन्होंने अपनी शपथ ली थी, ओथ ली थी, और आते ही जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इन्होंने पलट दिया था। और उसके 44 दिन के बाद पहली बार अमेरिकी संसद, जिसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इस कांग्रेस के अंदर इन्होंने संबोधित किया था, अपनी एक स्पीच दी थी। और इस स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भारत ऑटो प्रोडक्ट पर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाता है, हमारे ऊपर निशाना साधा था। इसके अलावा वहाँ की आम जनता को ब्राज़ील के खिलाफ, मैक्सिको के खिलाफ और कनाडा के खिलाफ भड़काया था। ये भी कहा था उन्होंने अपनी स्पीच में कि ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। चीन दोगुना टैरिफ लगाता है, ध्यान रखिएगा। साउथ कोरिया 4 गुना टैरिफ लगाता है ट्रंप के ऊपर। और ट्रंप ने ये कहा कि अब हमारी बारी है, मतलब कि रेसिप्रोकल टैरिफ की ये वॉर अब छेड़ना चाहते हैं। अब अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी स्पीच की शुरुआत ट्रंप ने अमेरिका इज़ बैक से की थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से करी थी। और इसी के आधार पर आते ही इन्होंने सबसे पहले जो अवैध प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं उनको अपने देश से बाहर निकाल पाएगा। ये वो लोग थे जो इस देश के अंदर वो काम करते जो यहाँ के युवा उस काम को करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे ग्रुप डी का वर्क, साफ़ सफाई, बेलदारी, मजदूरी वगैरह वगैरह। क्योंकि वहाँ के युवाओं की जो इच्छा है वो काफ़ी अधिक है सैलरी को लेकर के। और ये जो यहाँ पे जो लोग युवा किसी और कंट्री से आके रहते हैं वो नॉर्मल ग्रुप डी का ही काम करते हैं, इनकी ज़्यादा कुछ खास इच्छाएं है नहीं। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका परसेंटेज काफ़ी कम रह गया है। दोस्तों, इस समय जो भारत की स्थिति है बिल्कुल काफ़ी खस्ता कचौड़ी की तरह हो चुकी है। कोई भी आकर के हमको आसानी से मसल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ केवल व्यापारिक क्षेत्र के अंदर। देखिए ना कि जो ब्रिक्स समिट हुआ था हमारा नवंबर मंथ में, हमने ये सोचा था कि हम लोग अपनी करेंसी में ही अपना व्यापार करेंगे, क्योंकि डॉलर में व्यापार करते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होता है। और अभी हम सबके सब विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है कि इतना बड़ा लॉस हम झेल सकें। तो क्या हुआ था, ट्रंप ने हमको उस समय धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी लॉन्च करता है तो मैं उनके ऊपर 150% टैरिफ लगा दूंगा। और हमने उस अपने प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए शायद। सो गाइस, यहाँ पर इसको बोलते हैं दबना। सोचिए कनाडा जैसा देश
कि जो नए पीएम बने हैं मार्क कार्नी, वो अमेरिका से नहीं डरे। साफ साफ उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो, टैरिफ और छेड़ते हो, तो मैं आपके एरिया में जो मैं बिजली सप्लाई करता हूँ उसको मैं ठप कर दूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। अमेरिका, ध्यान रखिएगा कि कनाडा से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और जानकारी के अनुसार टैरिफ के चलते अमेरिका में 10 से 20% तक ईंधन महंगी हो सकती है। और वहीं पर जो ये कारें हैं, कारों के जो कल पुर्जे हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। और कल पुर्जे भी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट करता है। इस पर भी टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। और फाइनली जो टैरिफ जो चल रहा है ना, इसका दबाव कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारी आम जनता पर पड़ने वाला है। अपने देश की ग्रोथ के लिए आप अलग अलग ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। कभी आप AB5 वीज़ा लेके आते हो, कभी आप गोल्ड कार्ड लेके आते हो। मैं मानता हूँ कि और भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्री है जिसमें आपका पुर्तगाल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेनाडा हो गया, तुर्की हो गया, कनाडा खुद इस तरह का प्लान निकालता है कि आप हमारे देश में इतना इन्वेस्टमेंट करो और हम आपको अपने देश की नागरिकता प्रोवाइड कर देंगे। तो ट्रम्प ने करा तो गलत नहीं करा। मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है, अपने देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। हर प्रधानमंत्री को, हर राष्ट्रपति को इसके बारे में सोचना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप दूसरे जो पड़ोसी देश हैं जिससे आपको सहायता मिलती है, आप उसको कुचल करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के तरीके होते हैं, ग्रोथ करने के तरीके होते हैं। लेकिन इस समय ये सारे के सारे नियम, कायदे, कानून को धराशायी करते हुए, साइड रखते हुए बस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो इनका आंदोलन है उसको सच बनाने में, उसको एक साकार रूप देने में लगे हुए हैं। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। क्या आपको सच में लगता है कि 2 अप्रैल को लगने वाला जो हमारा ऊपर टैरिफ है, जो टैरिफ वॉर होगी, क्या उसकी तपिश कम होगी? क्या वास्तविक रूप से ट्रम्प डेडिकेटेड इंडिया को लेकर के कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन के अंदर तैयार करेंगे, या फिर वही केवल ये दिखावा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला कि हम एक अच्छे मित्र हैं, वो केवल एक दिखावा था। आपको क्या लगता है? अच्छे से मंथन करिए, डेप्थ में सोचिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।